हेलो यूट्यूब, दिस इज आदर्श एंड यू वाचिंग बिजनेस विद आदर्श सिंह। सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करेंगे ऑनलाइन बिजनेस मॉडल के बारे में। आप सभी को पता है कि बहुत टाइम से ऑनलाइन बिजनेस चलता आ रहा है, ट्रेंडिंग बिजनेस मॉडल है। लेकिन कुछ टाइम पहले, कोविड से पहले एक और ट्रेंड आया था ऑफलाइन स्टोर्स का, फ्रेंचाइज ऑफलाइन स्टोर्स का। जितने भी ऑनलाइन सर्विस वाले स्टार्टअप थे, अगर मैं बात करूँ ग्रोफर्स की, अमेज़न की, और भी जो स्टार्टअप थे, फ्यूचर प्लान कर रहे थे कि हम लोग ऑनलाइन तो हैं लेकिन हम लोग ऑफलाइन भी आएंगे, अपने स्टोर्स ऑफलाइन भी खोलेंगे, फ्रेंचाइज भी देंगे। तो ये दो मॉडल में काम करने की सोच रहे थे कि ऑनलाइन बहुत हो गया, हम ऑफलाइन का स्टोर भी लॉन्च करने वाले हैं। लेकिन जैसे ही कोविड आया, कोरोना वायरस आया, तो इसके कारण क्या हुआ, वो सारे ऑफलाइन स्टोर्स, सारे फ्रेंचाइज स्टोर्स जो कि बड़े बड़े स्टार्टअप सोच रही थी करने के लिए कि अब हम ऑफलाइन भी जाएंगे, ऑफलाइन स्टोर खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो सारे लोग वहाँ भी रीच करेंगे और हमारे नाम से, हमारे ब्रांड से प्रोडक्ट को सारे परचेस करेंगे। लेकिन ये चीज़ अब ख़त्म फिर से हो रहा है, क्योंकि पता है कोविड-19 में के कारण हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना है, हमें ज़्यादातर स्टोर्स पे नहीं जाना है, भीड़ भाड़ से बचना है, क्राउड प्लेसेस को अवॉइड करना है। तो उसके कारण क्या होगा, अब वो जो सपना था ऑफलाइन स्टोर्स का, वो स्टोर्स जो होंगे अब कम हो जाएंगे, सारे स्टोर्स बंद हो जाएंगे, स्टोर्स ज़्यादातर अब नहीं खुलेंगे। सारे लोगों का फोकस अब कहाँ पे होगा, तो सिर्फ ऑनलाइन पे होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन पे। तो जितने भी ऑफलाइन जा रहे थे वो तो उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, सिर्फ ऑनलाइन कर रहे हैं। तो उसके बाद भी अगर ऑनलाइन का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल होगा, क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ पे लोग हैं वो अब ऑफलाइन से बचेंगे। जो भी शॉपिंग करना है, फूड में हो गया या फिर शॉपिंग में हो गया, अपैरल्स में हो गया, वो सारे चीज़ें जो हैं ऑनलाइन पब्लिक आएंगी और ऑर्डर करेंगी। तो उसके लिए क्या होगा, जो गिने चुने हमारे बिग जाइंट स्टार्टअप्स हैं उसके ऊपर तो क्राउड होगा ही होगा, लेकिन और भी लोग दूसरे स्टार्टअप्स को भी ढूंढेंगे, नया स्टार्टअप्स को, जो चीज़ें में सर्विस में नई स्टार्टअप्स आई होंगी उसे भी फोकस करेंगे वो लोग। तो पहले का क्या हुआ कि जो सिस्टम था ऑनलाइन का, अब फिर से वो जो बूस्ट पे जाएगा, फिर उसका जो ऑनलाइन का जो सर्विस है और मॉडल है, फिर वो ऊंचाई फिर से वैसे ही छूना चालू कर देगा जो पहले था। अभी ऑफलाइन बिल्कुल क्योंकि ख़त्म हो जाएगा। जितने भी सेलर्स थे, जो भी ऑफलाइन दुकानदार होते हैं जो कि ऑनलाइन जाके अपना प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो वो सारे लोग अपना शॉप जो है क्लोज करेंगे और अपने घर पे ही जो भी उनका स्टफ होगा, जो भी प्रोडक्ट होगा, वो अपने घर से ही ऑनलाइन सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो अब क्या होगा कि अगर आप ऑनलाइन अपना बिजनेस सोच रहे हैं लाने के लिए, तो ऑनलाइन बिजनेस में कुछ चीज़ें आपको चेंज करनी होगी। ऑनलाइन सर्विस या फिर किसी भी कैटेगरी में दे रहे हैं तो आपको ये सोचना होगा, क्योंकि जब तक ऑनलाइन सर्विस में आप कुछ नया नहीं चेंजेस करते हैं तो वो आपका जो बिज़नेस है वहीं पे स्टक हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा, वो चलने वाला नहीं है। तो अगर ये बिजनेस मॉडल अब फिर से चेंज हुआ है, ऑनलाइन पे सारे लोग फोकस्ड कर रहे हैं, तो इसे थोड़ा सा आप चेंज करना होगा आपको। अब चेंज कैसे होगा, तो चेंज ऐसे होगा कि आपको अब अपना रीच बढ़ाना होगा। रीच यानी कि आप उन लोगों तो आपको पहुंचना होगा जो लोग ऑफलाइन जाते थे लेकिन वो लोग नहीं जा रहे हैं। दूर दूर तक पूरे इंडिया में आपको अपना रीच बढ़ाना होगा, वहां तक जाना होगा जहां तक लोग अब ऑफलाइन नहीं जा रहे हैं, उन्हें वो सोच रहे हैं कि मेरे पास भी प्रोडक्ट आए ऑनलाइन से। तो वो चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि अगर उस स्टेट में, उस जगह पे आप नहीं पहुंचा पा रहे थे ऑनलाइन प्रोडक्ट को, लेकिन अब उससे भी आप वहां पहुंचाइए। तो कैसे करेंगे, आपका स्टार्टअप है किसी कैटेगरी में, ऑनलाइन में किसी भी कैटेगरी पे हो सकता है, तो रीच बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो रीच बढ़ाने के लिए आप सारे पिन कोड्स पे अपना डिलीवरी को ओपन करिए, सारे पिन कोड पे अपने डिलीवरी को आप पहुंचाइए। तो पहुंचाएंगे कैसे, तो उसके लिए ये होगा कि आप उन सारे ब्रांडेड लॉजिस्टिक कंपनी से टाइप करिए, सारे ब्रांडेड लॉजिस्टिक जिनका नाम बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब आप ब्रांडेड लॉजिस्टिक से टाइप करते हैं तो उनके पास बहुत ज़्यादा वाइड पिन कोड्स रहते हैं, वाइड पिन कोड्स, उनका रीच बहुत दूर दूर तक रहता है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में। तो जब आप ब्रांडेड लॉजिस्टिक से टाइप करते हैं कंपनी से, तो आप टाइप करने के बाद में आप उस अपने सर्विस को, प्रोडक्ट को, कैटेगरी को वहाँ तक पहुँचा पाएंगे जहाँ आप पहले नहीं पहुँचा पा रहे थे, क्योंकि कोविड के कारण कोई ऑफलाइन जाएगा। तो आपको ये सोचना होगा कि मुझे अपने प्रोडक्ट को दूर दूर तक पहुँचाना है। तो इसके लिए आपको ब्रांडेड लॉजिस्टिक जरूर पकड़ना होगा और सारे पिन कोड्स पर अपना रीच को बढ़ाना होगा, लेकिन तभी होगा जब कोई अच्छा सर्विस किसी लॉजिस्टिक वाले से आप लेते हैं। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो अगर आपको अपना रीच बढ़ाना है, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन पे काम कर रहे हैं तो जब तक आप लोगों तक प्रमोशंस नहीं करते हैं तो आपका जो स्टार्टअप है
स्टक हो जाता है, रुक जाता है, वो नहीं चलता है, क्योंकि आप किसी को जब तक बताएंगे नहीं कि मेरा एक नया सर्विस आया तो लोग कैसे परचेज करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन अब चलने वाला है सोशल डिस्टेंसिंग के कारण। तो अब क्या होगा कि 2-3 ऐसे ही तरीके हैं जो सबसे ज़्यादा बेस्ट है प्रमोशंस के लिए। क्या क्या है वो? इंस्टाग्राम, फेसबुक हो गया, या फिर गूगल एड्स हो गया। तो ये जितने भी मैं 1-2 की बात कर रहा हूँ, जितने भी ब्रांडेड सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पे अपने ब्रांड के बारे में, अपने कैटेगरी, अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑनलाइन सर्विस के बारे में बताइए वहाँ पर। क्योंकि जितने भी हमारे यहाँ की क्राउड है या फिर बाहर की क्राउड है, ज़्यादातर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना ज़्यादा जो कीमती वक्त है वो वहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो वहाँ पे आप ऐड करिए और अच्छे तरीके से ऐड करिए, दिन भर ऐड करते रहिए। अगर आपके पास कम क्वांटिटी पैसा है तो आप सोच रहे होंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर मैं प्रमोशंस करता हूँ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में पैसा चाहिए। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपके पास दिमाग होना चाहिए कि मुझे अपने ब्रांड को कैसे रीच करवाना है। अगर पैसा लगता है तो सोशल मीडिया पे अगर कैंपेन करते हैं प्रमोशंस का, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, या फिर और भी जितने भी गूगल एड्स हैं, तो उसके बाद ज़्यादा क्वांटिटी में पैसा लगने लगता है। आप डेली बेस के हिसाब से, अगर कम पैसा है तो उसी हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। आज अगर 1000 है, 2000, 3000, तो इसी हिसाब से अपने पॉकेट बजट को देखते हुए आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो पेजेस क्रिएट करिए, अपने ब्रांड का पेजेस क्रिएट करिए, उसके अंदर बताइए, लोगों से लाइक करवाइए, पेजेस को शेयर करिए, अपने जितने भी जानने वाले लोग हैं, आपके पड़ोसी हो, आपके फ्रेंड्स सर्कल में हो, फैमिली में हो, उन सबको बताइए कि मेरा ये प्लेटफॉर्म एक आया है। अभी आप ऑफलाइन नहीं जाना है, ऑनलाइन ही मैं कर रहा हूँ, तो ऑनलाइन ही मेरे से आके आप ये सर्विस लीजिए। मैं आपको कहीं भी होंगे आप इंडिया में, मैं वहाँ तक रीच कराऊंगा, प्रोडक्ट को वहाँ तक भेजूंगा, आपको आराम से घर बैठे हुए वो चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन प्रमोशंस जरूरी है, बिना प्रमोशंस के नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में ऑनलाइन का फ्यूचर और भी अच्छा होने वाला है ऑनलाइन का, क्योंकि ऑफलाइन अब सब अवॉइड करेंगे, दूर रखेंगे, और कोई भी अब ऑफलाइन नहीं जाएगा। तो यही था आज का ऑनलाइन का बिजनेस मॉडल। अगर आपको लगता है कि ये बात सही में अच्छी है और हम इसे करना चाहेंगे, अगर आप करने के लिए सोच रहे, प्लान कर रहे हैं ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पे, तो कर सकते हैं आप कोई से भी कैटेगरी में काम। तो यही था आज का वीडियो। अगर लगता है कि आपको इस वीडियो को शेयर करना चाहिए उन एंटरप्रेन्योर्स को जो करना चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस मॉडल पे काम, तो उन्हें आप शेयर कर दीजिए। तो यही था आज का वीडियो। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको। तो फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो एंटरप्रेन्योर्स, बी मोटिवेटेड, डू स्टार्टअप एंड बिकम एंटरप्रेन्योर। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस स्किल विद आदर्श सिंह, साइनिंग ऑफ।